ये मैंने एक जगह लिखा भी है कि जब तक स्त्री मुक्त होना ना चाहे, उसमें इच्छा ना जगे, तब तक वो मुक्त नहीं होगी। हमारी कितनी स्त्रियां जो मुक्त होना चाहती हैं। अभी रमनिका जी आपने कहा कि मुक्त होने की ज़रूरत है औरतों को, तो जो मुक्त होना है आप इसको कैसे परिभाषित करेंगी? मुक्त होने का मतलब निर्णय खुद लेना, शादी का निर्णय हो, बच्चा पैदा करने का निर्णय हो, या बच्चा ना पैदा करने का निर्णय हो, बाहर जाने का निर्णय हो, पढ़ने का निर्णय हो, कहाँ तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये निर्णय उस लड़की औरत को लेने का हक होना चाहिए। शिक्षा और सजगता, आप ये कह रही हैं कि दोनों में अंतर है। शिक्षित होना एक मैंडेटरी चीज़ हो सकती है, लेकिन सजग होना हर महिला शायद नहीं ज़रूरी समझती है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरह से औरतों को सजग किया जा सकता है? हमारी शिक्षा उनको लिटरेट तो कर रही है, चेतन नहीं कर रही, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं। एक लेडी डॉक्टर जानती है वाई और एक्स के मेल से लड़का पैदा होता है, शी नोज, और वो जाती है मजार पर चादर चढ़ाने कि मुझे बेटा दो। ये कैसी शिक्षा है? हमारी पढ़ी लिखी औरतें तो शिक्षा कहाँ है, ये चेतना ही नहीं है। ये लिटरेट हैं लोग, तो उनको चैतन्य करने का मतलब अवेयरनेस, सशक्तिकरण। मैं औरत हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य की चेतना नहीं है। औरत भी अपने को दो दर्जा मानती है। तो औरत जब खुद को प्यार करेगी, औरत खुद अपनी इज्जत करेगी, तभी ना दूसरा लोग उसकी इज्जत करेगा। औरत अपनी इज्जत नहीं करती है। तो आप ये कह रही हैं कि मतलब शिक्षा और सजगता से परे जब तक अवसर नहीं मिलेंगे तो औरतें अपनी काबिलियत को सामने नहीं ला पाएंगी, तो ज़रूरी है कि उन्हें अवसर दिए जाएं। अवसर की कमी है किसी भी पिछड़ी जमात, ये किसी भी वंचित जमात को। आप ये कहिए कि ये काबिल बनेगा तो देंगे, तो काबिल बनाइएगा तो काबिल बनेगा। काबिल बनाने का अवसर दीजिए। रमिका जी, एक चीज़ जो हम देखते हैं कि ये ठीक बात है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि तब्दीली आई है और शिक्षित भी हो रही हैं महिलाएं, लेकिन सजगता की कमी है। बावजूद इसके अब वो नौकरी करने लगी हैं, बाहर जाने लगी हैं, लेकिन दुविधा आपको नहीं लगता कि यही है कि अभी भी जहाँ तक उनकी घर की जिम्मेदारियों की बात है, तो अभी भी अपेक्षा उनसे यही की जाती है कि सबका निर्वाह वो पूरी तरह से करें? वो अभी एक्स्ट्रा इनकम है, वो इंडिपेंडेंट नौकरी नहीं, मतलब उसको नौकरी इसलिए करने दी गई। आप सुशीला टाकभूरी की आत्मकथा पढ़िए, दलित महिला है, उसको नौकरी उसने पति ने इसलिए करने दी कि घर में इनकम आएगी, इसलिए नहीं कि उसका विकास हो। जागरूकता एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हम देखते हैं कि महिलाएं जागरूक नहीं हैं। तो आम महिला जो अपने आप को इन सारी चीज़ों से बाहर निकालना चाहती हैं और अपने घर से बाहर आकर अपने अस्तित्व को खोजना चाहती हैं, मेहनत करना चाहती हैं, क्या कहेंगे उनके लिए आप? शिक्षित करो, अवेयर करो और उसको मौका दो। रमनिका जी, हमने ये भी देखा है कि परंपराओं के नाम पर, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर बहुत सारा अंधविश्वास हमारे समाज में जो है वो शुरू से पनपता रहा है और आज भी पूरी तरह से फैला हुआ है। तो महिलाओं की विशेषकर अगर हम बात करें तो वो खुद अगर इससे निकलना चाहती हैं तो उन्हें क्या करना होगा? उनको अपने में एक प्रतिबद्धता पैदा करनी होगी, एक कॉज बना के लड़ना पड़ेगा अपनी मुक्ति को, संकल्प लेकर संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि जो लड़े तुरंत ही वो राइज कर जाए। हमारे देश में जो औरत पहले लड़ती है उसको कुल्टा कहते हैं, तेरी से निकलती है कुल्टा कहते हैं, बाहर निकल गई तो कुछ और नाम देते हैं। जब वो औरत शक्तिशाली होती है तो वही लोग उसको देवी कहने लगते हैं। तो वो शक्तिशाली बनने का रूप करने के लिए कुछ स्टेजेस से थेथर बनना पड़ेगा। थेथर समझते हैं आप? हमारे यहाँ थेथर एक गाछ होता है, गाछ नहीं पौधा होता है, जो जहाँ फेंक दो उसको बेशरम भी कहते हैं। जहाँ फेंक दो उगाता है, पानी भी नहीं, पानी में भी है, पानी भी नहीं, जंगल भी है, रेगिस्तान भी, वहाँ उगाएगा, फूल भी खिल जाएंगे। थेथर है, कोई मौसम उस पर असर नहीं करती। तो औरत को भी थेथर बन के इस संघर्ष की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। किसी मौसम का असर नहीं, अपने संकल्प पर रहो और बिकाऊ माल बनना नहीं चाहिए और लता भी नहीं बनना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए अपने बल पर लड़े और जन का साथ ले। कॉज को अगर लेकर औरत समाज में उतरेगी, चाहे औरतों के कॉज को, चाहे आदिवासियों के कॉज को, दलितों के कॉज को, सामाजिक कार्यक्रम, एक नागरिक का ड्यूटी पैदा करे, नागरिक का रोल अदा करे। केवल वोट देने से अधिकार नहीं मिलता है, बदलने का अधिकार भी होना चाहिए। तो दृष्टिकोण बदले, अपने प्रति भी
और अपने घर के लोगों का भी एक माँ दृष्टिकोण बदल सकती है अपने बच्चे का, बेटी का। अभी तो माँ ही कहती है कि रुको, तुम 2 रोटी खाओ, भाई को 4 दो, तो ये माँ ही कहती है ना। तो मैं औरत का दुश्मन नहीं कहती हूँ। औरत पुरुष दृष्टिकोण पालती है, तो स्त्री दृष्टि पालनी होगी। एक चीज़ मैम जो रह कि जिसका आभास होता है वो ये है कि महिला जो है वो एक माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है, पत्नी भी है, और फिर वो आज बाहर जाके काम भी कर रही है। तो बहुत सारे उसके अलग अलग किरदार हैं। तो कैसे आपको लगता है कि वो इन सबको साथ लेकर चले, या फिर कभी कभी उससे घर पे भी मोर्चा लेना पड़ता है? तो क्या कहेंगे आप, लड़ाई घर से ही शुरू करनी होगी? लड़ाई कहिए, संघर्ष कहिए या मुहिम कहिए, लड़ाई कहने से लोगों को परहेज है, तो लड़ाई मत कहिए। मतलब जागृति की बात घर से शुरू करनी। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से शुरू करो। मैंने अपने घर से शुरुआत की, और अभी भी जब मेरे पति की मृत्यु के बाद लोगों ने श्राद्ध मनाने की बात की, मैंने कहा मैं अब घर में नहीं होने दूंगी। तो होटल में जाके उन्होंने मनाया। हाँ, मैंने कहा ये काम, मैं खुद अंधविश्वास के खिलाफ हूँ, तो मैं लोगों को कैसे कहूँगी? तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप खुद से शुरू कीजिए। और मुझे भी कितना मुकाबला करना पड़ा है औरत होने के नाते। जैसा कि हम आपकी बातों से समझ पा रहे हैं कि आपने बहुत से वर्गों के लिए लोहा लिया है, आंदोलन लड़े हैं, संघर्ष किए हैं, मुहिम चलाई हैं। तो विशेषकर अगर आदिवासियों की यहाँ पर हम बात करें, उनके जीवन में किस तरह की तब्दीली लेकर आए? बहुत चेंज आया है। देखिए, जब वो लड़े, उसी लड़ाई के दौरान जो उनके भीतर की औरत और मर्द की भेद थे या ऊंच नीच के भेद थे, वो ख़त्म करने में हम कामयाब हुए। वहाँ भी बहुत भेद था। एक दलित, गैर दलित, उनके रामायण के पाठ अलग होते थे, वो मैंने एक कराई। मतलब एक जगह होने शुरू हुए। नहीं तो रामायण के पाठ, कुर्मी का अलग, रविदास का अलग, उनको मैंने एक कराया। मैंने कहा मजदूर हो, किसान हो, अलग रखे हो। और उनकी औरतों ने भी जो कपड़े नहीं पहनती थी, कपड़े पहनने शुरू किए। एक अवनति हुई, वो कोलफील्ड की अवनति हुई कि इधर का लोग जब मजदूर जाता है तो वो नृत्य एक साथ करते थे। आदिवासी गांव में नृत्य होने बंद हो गए, क्योंकि बुरी दृष्टि से देखता था। उस पर फिर मैंने लिखा। और लेकिन वो लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी अपने गांव में जाके भी, उनमें चेंज तो आया। जंगल की लड़ाइयाँ लड़ी, पानी की लड़ाइयाँ लड़ी, गांव में पानी पहुंचाया। तो औरतें तो लड़ती थी और कौन लड़ता था। गांव में आज जो उनके घर में नल पहुंच गया है, तो मैं थोड़ी अकेली लड़ी। मेरे विधानसभा पहुंचने से नहीं हुआ, मेरे आंदोलन से हुआ है। तो आंदोलन में औरतें ही होती थी, तो चेंज आया ना। रमिका जी, आपने आदिवासियों के लिए भी बहुत काम किया। हालांकि अलग अलग वर्गों के लिए आप काम करती आ रही हैं, लेकिन ख़ासतौर से हम देखते हैं कि आदिवासी वर्ग जो है, उनके लिए, जो कबायली लोग हैं, उनके लिए आपने बहुत काम किया है। तो उनके समाज में, उनकी परंपराओं में और जो आम समाज है, उसमें किस तरह का फ़र्क महसूस करती हैं आप? आदिवासी समाज और आपकी संस्कृति बिल्कुल अलग है। उनके यहाँ सूरज पुरुष नहीं है, स्त्री है। आपके यहाँ सूरज पुरुष है, तो शक्ति का स्रोत वहाँ स्त्री है, आपके यहाँ पुरुष है। उनकी दृष्टि में कोई जाति नहीं है। मानसिकता का बहुत बड़ा फर्क है। उनका सोचने का दृष्टिकोण, मूल्य फर्क है, समानता, भाईचारा, आज़ादी। वो आज़ादी, भाईचारा और बराबरी जीते हैं, और हम लोग उसके नारे लगाते हैं। यही बड़ा अंतर है। आदिवासियों, वो भी वंचित समाज है। उस पर मैंने एक कविता लिखी थी। वे बोलते नहीं थे, वे बोलते नहीं थे, मार को मार, भूख को भूख कहना जानते नहीं थे। इसीलिए ट्रकों में लाद कर जरूरी सामान की तरह कर्नाटक, पंजाब और राजस्थान पहुंचा दिए जाते थे। अब वो बोलना सीख गए हैं। मार को लाठी, भूख को रोटी कहना जान गए हैं। और वो मांग रहे हैं अपनी नदी का हिसाब, जो सड़क पर काली लुक की कोलतार से जम चुकी है। वो मांगते हैं अपने सांसों का हिसाब, जो रिक्शा में सवारियां ढोते ढोते उनके फेफड़ों से निकली हैं। वो अब बोलना सीख गए हैं, वो अब बोलना सीख गए हैं। मार को लाठी और भूख को रोटी कहना सीख गए हैं।
रमनिका जी, आपका जीवन जब हम देखते हैं तो बहुत संघर्ष उसमें रहे हैं। आपने हर जगह लोहा लिया है, मोर्चा लिया है। जहां आपको लगा कि कुछ गलत हो रहा है, आपने पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, जो दुर्बल हैं उनके लिए आपने लड़ाई लड़ी है। अगले जन्म की अगर हम कल्पना देखें, हालांकि हमें मालूम नहीं कि आप मानती हैं कि नहीं मानती है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि अगला जन्म अगर हो, आप क्या बनना चाहेंगी? मैं तो फिर औरत में ही पैदा होना, अच्छा जी। औरत बनकर, वो भी किसी आदिवासी परिवार में, ओह, क्या ताकि बात मुक्त है। होकर जी सकूं जी। और उस मूल्यों का वहन कर सकूं। मैं तुमसे मुक्त होना चाहती हूँ, इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं तुम्हारे प्यार से मुक्त होना चाहती हूँ। मैं तो खुद प्यार करना चाहती हूँ, प्यार की हकदार होना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ। यही मेरी जो मेरा सिद्धांत है डिस्क्राइब करता है।